प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। तो कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी? मेरा विश्वास है आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी यदि आप वीडियो नियमित देख रहे हैं, क्योंकि किसी भी कार्य में सफल होने के लिए उसमें निरंतर जुड़े रहना और नियमित जुड़े रहना बहुत आवश्यक है। तो आप जो पीछे की कक्षाएं जो लगी हुई है ऑनलाइन, उनको आप बिल्कुल नियमित रूप से देखें, किसी भी कक्षा को मिस नहीं करना है, क्योंकि अपने किसी भी क्लास को मिस करेंगे तो उसकी कमी है वो हमेशा अपने को खलती रहेगी। तो आप लोग बिल्कुल ही इसको लापरवाही में न लें और ध्यान से मन से जुड़े रहें और अपने अंत तक देखेंगे कि बहुत कुछ अच्छा कर चुके होंगे, क्योंकि अपने देख रहे हैं 10वीं का जो सिलेबस है वो बहुत कोई ज़्यादा सिलेबस नहीं है, छोटा सा सिलेबस है। यदि उसको ढंग से अपने करें तो बहुत ही कम समय में और बहुत ही अच्छा तैयार कर सकते हैं। तो इस कार्य में आप बड़े ही मन से लगे हुए हैं, मेरा विश्वास है, और इसी तरह आप लगे रहेंगे, क्योंकि आप लोग जो कमेंट्स जो कर रहे हैं, लाइक जो कर रहे हैं, उससे मेरे को पता लग रहा है कि बहुत बच्चे इस जो ऑनलाइन क्लास है इनको देख रहे हैं। तो इसी तरह से आप लगे रहिए। तो चलिए आज अपने कक्षा 10 के लिए जो अपना अध्याय चल रहा था 4.1 प्रश्नावली जो चल रही थी, उसके कुछ एक सवाल करके देखते हैं। वैसे तो आपने कर लिए होंगे, क्योंकि उदाहरण में इनका जिक्र अपने कर लिया था, इन पर अपनी चर्चा हो चुकी है, फिर भी अपने देख लेते हैं। तो बच्चों सबसे पहले आपने यही दिया गया कि जाँच कीजिए कि क्या निम्न है वो द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण जो होती है उसका व्यापक रूप आपने देखा था। व्यापक रूप इस तरह से है ax² bx + c = 0। भी आपको क्या करना है, दाएं पक्ष में शून्य करना होता है। दाएं पक्ष में जैसे ही शून्य आ जाए उस समय आपको ये देखना है कि बाईं जो तरफ है उसमें ये व्यापक रूप बन रहा है या नहीं है। ax² bx + c आ रहा है या नहीं आ रहा है। a का मान है वो 0 नहीं होना चाहिए, इसके लिए आवश्यक शर्त है, क्योंकि a का मान 0 होगा तो x² का पद ही नहीं रहेगा, ये द्विघात समीकरण रहेगी नहीं। तो ये इसकी मुख्य शर्त है। तो अपना मुख्य काम ये रहेगा इसको सरल करके और दाईं तरफ शून्य लेके आना है, सरल करके दाईं तरफ शून्य लेके आना है, इतना सा काम करना है। उसके बाद अपने देखें, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये है मेरे पास a + b की होल स्क्वायर का सूत्र, जो सर्वसम्मिका आपने देखी थी। तो a + b की होल स्क्वायर है, इसको ऐसे खोलते हैं बच्चों, a² 2ab + b²। इस तरह से इस सर्वसम्मिका को देखते हैं अपने। तो ये हो गया x² 2 × x × 1 + 1 का वर्ग। ये हो गया, इसको गुणा करूंगा तो 2 का गुणा x से 2x, 2 का गुणा -3 से -6। ये हो गया x², 2x का गुणा 1 से करेंगे 2x ही होगा, 1 का वर्ग 1 ही होता है। ये हो गया 2x - 6। अब देखो बच्चों क्या करना है आपको, सरल करने के बाद दाईं तरफ शून्य लेके आना होता है, बस इतना सा काम करना है। तो दाईं तरफ अपने शून्य लेके आएंगे तो शून्य कैसे आएगा, इनको पक्षांतरण करके यहाँ से हटा देते हैं। तो पक्षांतरण करने पर तो ये हो गया x² 2x + 1 - 2x + 6 = 0। ठीक है भी, अपना मुख्य उद्देश्य यही रहेगा कि व्यापक रूप जो है द्विघात समीकरण का, उसके दाईं तरफ है वो शून्य है। दाईं तरफ शून्य आने के पश्चात अपने को ये देखना होता है कि बाईं तरफ जो है वो ये व्यापक रूप बन रहा है तो द्विघात समीकरण है, अन्यथा नहीं है। इतना सा तो कार्य है। तो चलिए 2x प्लस और माइनस का कैंसिल हो गया, तो x² प्लस का 1 और प्लस का 6, तो प्लस के 7। तो देखो व्यापक रूप बिल्कुल है। इसमें ये शर्त दी थी a है वो शून्य नहीं होना चाहिए, बाकी शून्य हो सकता है। इसमें b शून्य है, x वाला पद नहीं है तो b शून्य है। तो इसको यदि मैं लिखूं तो बच्चों ये इस तरह से है, यदि अपने इसको देखना चाहें व्यापक रूप में तो ये इस तरह से आपको नजर आएगी 0x, इस तरह से ये व्यापक रूप में। तो अपनी मुख्य शर्त तो यही थी कि a का मान है वो शून्य नहीं होना चाहिए, तो 1 का मान है वो शून्य नहीं है। तो ये द्विघात समीकरण है, आता है द्विघात समीकरण है। इस तरह से अपने इसको देख सकते हैं, क्योंकि इसमें x वाला पद है वो शून्य है, b का मान शून्य हो सकता है। अपनी मुख्य शर्त में तो ये a का मान शून्य नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। सेकंड इसका जो पार्ट है वो लेता हूं, वो है x² - 2x, x² - 2x बराबर दिया हुआ है बच्चों -2 3 - x। ये सवाल इसको देखना है। तो सबसे पहले सरल करना है, फिर दाईं तरफ शून्य यानी दाईं तरफ के सभी पद है उनको हटा देना है, बस 2 ही कार्य करने हैं अपने को। तो चलिए देखते हैं फिर। x² - 2x -2 का गुणा 3 से करेंगे तो -6 माइनस प्लस
दाईं तरफ अपने को सारे पद दाईं तरफ के हटा देने हैं। पक्षांतरण कर दो फिर इसका। पक्षांतरण करने पर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 माइनस 2x इक्वल टू 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x कट जाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं कटेंगे, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि निशान एक जैसे हैं इनके। जब चिन्ह एक जैसे होते हैं तो वो संख्या आपस में जुड़ जाती है। तो माइनस 2x और माइनस 2x माइनस के 4x हो गए हैं। अब देखो व्यापक रूप से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में है क्या? बिल्कुल है। तो अतः द्विघात समीकरण है। अतः द्विघात समीकरण है। तो इस तरह से बिल्कुल छोटे छोटे सवाल आपके जो पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं। तीसरा पार्ट यदि बच्चों मैं इसका देखूं तो मेरे पास है x माइनस 2 और x प्लस 1, x माइनस 2 और x प्लस 1 बराबर में जो इसका जो पक्ष दिया हुआ है वो है x माइनस 1 और x प्लस 3, x माइनस 1 और x प्लस 3। इसको देखना है। तो इसको देखने के लिए बच्चों सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए x माइनस 2 का गुणा x प्लस 1 के साथ है। इसका मतलब ये हुआ x का गुणा पहले इसके x प्लस 1 के साथ होगा, माइनस 2 का गुणा x प्लस 1 के साथ होगा। कैसे? देखिए x का गुणा x प्लस 1 के साथ, माइनस 2 का गुणा x प्लस 1 के साथ। इसी तरह इसमें x का गुणा किसके साथ होगा? x का गुणा होगा x प्लस 3 के साथ, माइनस 1 का गुणा x प्लस 3 के साथ। देखो भी इसमें अपने पास x का गुणा इस पूरे से और माइनस 2 का गुणा इस पूरे से। तो इस तरह से अपने आगे बढ़ते हैं। चलिए x का गुणा x से करेंगे तो एक्स स्क्वायर, x का गुणा 1 से करेंगे x, माइनस 2 का 1 से करेंगे माइनस 2x, माइनस 2 का प्लस 1 से करेंगे माइनस के 2, x का x से करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस के 3x माइनस x माइनस 3। क्योंकि 1 का गुणा किसी संख्या के साथ करते हैं तो वही आ जाती है, चिन्ह बदल जाएगा क्योंकि बार माइनस का चिन्ह है। ठीक है, चलिए अब अपने को सहजातीय पद है उनका जोड़ घटाव कर लो। एक्स स्क्वायर प्लस का x है और माइनस के 2x है तो माइनस का x बचेगा। 3 में से 1x गया तो 2x बचेगा। अब अपने को दाईं तरफ के सारे पद हटा देने हैं। सरल करो, दाईं तरफ के सारे पद हटा दो, देखो व्यापक रूप आया कि नहीं आया। बस इतना सा तो काम है। तो इसको बोलते हैं पक्षांतरण करने पर। पक्षांतरण करने पर तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 और माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 3। सारे चिन्ह बदल दिए बच्चों मैंने, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर प्लस का था, इधर आया तो माइनस का, ये प्लस का 2x इधर आया तो माइनस का 2x, ये माइनस का 3 इधर आया तो प्लस का 3। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस और माइनस के आपस में कैंसिल हो गए हैं। माइनस एक्स और माइनस के 2x माइनस के 3x हो गए हैं। 3 में से 2 गया 1। देखो क्या द्विघात समीकरण है ये? इसमें देखो एक्स स्क्वायर का पद ही नहीं है, इसका मतलब a का मान 0 है। ये तो शर्त थी अपनी, a का मान 0 नहीं होना चाहिए, अतः द्विघात समीकरण नहीं है। अतः द्विघात समीकरण नहीं है। इस तरह से अपने बता सकते हैं बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। तो मुख्य जो बात है वो मेरे वो यही समझ में आई है कि सरल करना है, दाईं तरफ के सारे पद हटाने हैं और उसके बाद देखना है कि व्यापक रूप आता है या नहीं आता है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। x माइनस 3 और 2x प्लस 1, ये तो बच्चों इसका बायां पक्ष दिया हुआ है। अब दायां पक्ष यदि मैं देखूं तो x और x प्लस 5 है, x के गुणा में x प्लस 5 है, इस तरह से दिया हुआ है। चलिए इसको देखते हैं। तो x का गुणा पहले 2x प्लस 1 के साथ होगा, तो चलिए बच्चों लिख देते हैं x का गुणा 2x प्लस 1 के साथ माइनस 3 का गुणा 2x प्लस 1 के साथ, x का गुणा इसके साथ है ही है। अब इसको हल कर देते हैं। x का गुणा 2x से किया बच्चों 2x स्क्वायर, x का गुणा 1 से किया x, माइनस 3 का गुणा 2x से माइनस के 6x, माइनस 3 का गुणा 1 से 3, x का x से x स्क्वायर और ये हो गया 5x। ये सहजातीय पद है बच्चों, इनका जोड़ घटाव हो सकता है। तो प्लस का x है और माइनस का 6x है, तो कितने बचेंगे? माइनस के 5x बचेंगे। तो 2x स्क्वायर माइनस के 5x माइनस 3x स्क्वायर 5x। अब अपना दूसरा पहला जो स्टेप था वो यही था कि सरल करना है। दूसरा ये है कि दाईं तरफ के सारे पद हटा देने हैं, क्योंकि द्विघात समीकरण के व्यापक रूप में यदि देखें बच्चों तो दाईं तरफ जो है वो शून्य होता है, इसलिए वहाँ शून्य रखना है। तो शून्य रखना है तो सारे पद हटा देंगे। तो पक्षांतरण के नियम अपने को पता है कि जो राशि प्लस में है वो माइनस में हो जाएगी। चलिए आगे बढ़े फिर। तो
2x² माइनस 5x माइनस 3 माइनस x² माइनस 5x बराबर 0। ये देखिए प्लस का x² था, इधर आया माइनस का हो गया, प्लस का 5x था, इधर का माइनस 5x हो गया। अब देखिए 2x² में से x² घटा दिया तो x² बचेगा, माइनस 5x और माइनस 5x माइनस के 10x हो गए हैं और ये माइनस का 3। अब देखो द्विघात समीकरण है या नहीं है, क्या लग रहा है आपको, बताइए क्या द्विघात समीकरण है ये? बिल्कुल द्विघात समीकरण है। अतः यह द्विघात समीकरण है। इस तरह से छोटे छोटे सवाल हैं, उनको अपने आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं। पांचवा, तो इसमें पांचवा सवाल लेते हैं। तो ये दिया गया मेरे पास 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 और x माइनस 3 बराबर, यदि मैं इसकी दाईं तरफ देखना चाहूँ तो x प्लस 1 और x माइनस 1, x प्लस 5 सॉरी और x माइनस 1, इस तरह का सवाल दिया। ठीक है, इस सवाल को अपने हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहले तो 2x का गुणा x माइनस 3 के साथ, माइनस 1 का गुणा x माइनस 3 के साथ, x का गुणा x माइनस 1 के साथ, 5 का गुणा x माइनस 1 के साथ। अब देखते हैं बच्चों, 2x का गुणा x से करेंगे 2x², ये हो गया माइनस का 6x माइनस x माइनस माइनस प्लस 3 एकम 3। ठीक है, x का गुणा x से करेंगे x², x का गुणा माइनस 1 से करेंगे माइनस x, 5x और माइनस के 5। कुछ सहजातीय पद है, ये देखो यहाँ भी दिख रहे हैं, यहाँ भी दिख रहे हैं, इनको जोड़ घटाओ जो भी हो रहा है वो कर देते हैं। माइनस के 6x और माइनस के x माइनस के 7x, प्लस के 5x में से 1x गया तो प्लस के 4x बच जाएंगे। अब आपने देखा था कि द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप है उसके दाईं तरफ क्या होता है बच्चों, शून्य होता है। तो दाईं तरफ के सारे पद अपने हटा देते हैं, तो अपने लिखेंगे पक्षांतरण करने पर। तो पक्षांतरण करते हैं तो ये हो गया 2x² माइनस 7x प्लस 3 माइनस x² माइनस 4x प्लस के 5 बराबर 0। ठीक है, 2x² में से एक x² तो गया, घट गया, तो क्या बचेगा, x² बचेगा। माइनस के 7x और माइनस के 4x कितने हो गए, माइनस 7 और उसमें माइनस के 4 और आगे, तो माइनस के बढ़ रहे हैं, कितने हो गए माइनस के 11x हो गए हैं। 3 में 5 जोड़ दिया बच्चों 8। तो देखो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है या नहीं है, बिल्कुल अपने कह सकते हैं द्विघात समीकरण का व्यापक रूप की तुलना करें तो बिल्कुल द्विघात समीकरण है ये। अतः यह द्विघात समीकरण है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल यदि देखूं बच्चों मैं, छः नंबर पार्ट जो है वो है x² प्लस 3x प्लस 1, x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर, यदि मैं इसके दाईं तरफ यदि बात करना चाहूँ तो वो है x माइनस 2 की होल स्क्वायर, x माइनस 2 की होल स्क्वायर। तो ये हो गया x² प्लस 3x प्लस 1, ये है a माइनस बी की होल स्क्वायर। इसको बच्चों ऐसे खोलते हैं अपने, a माइनस बी की होल स्क्वायर की सर्वसम्मिका यदि देखेंगे तो ये होती है। तो इस तरह की छोटी छोटी ये सर्वसम्मिकाएं उनको भी याद रखना है ताकि कहीं भी सवाल में आए तो अपने देखो, यदि ये याद होगी ना, अपने को ध्यान में होगी, तो एकदम जहाँ से अपने देखेंगे सवाल में जहाँ भी आइए अपने इनको अप्लाई कर पाएंगे। यदि अपने ये ध्यान में नहीं है, याद नहीं है, तो अपने अप्लाई भी नहीं कर पाएंगे, अपना सवाल रुक जाएगा। तो बिल्कुल अपने इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना है गणित में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो a² माइनस 2ab प्लस b², x² 3x प्लस 1 x², 2 दूनी 4 x, 2 का वर्ग भी 4। अब देखो बच्चों व्यापक रूप में क्या है, बराबर में शून्य, तो सारे पद हटा देते हैं पक्षांतरण करने पर। x² 3x प्लस 1 माइनस x² प्लस 4 माइनस 4 कट गया, x² से x², 3x और 4x 7x, माइनस के 4 है और प्लस का 1 है तो माइनस के 3। बताओ द्विघात समीकरण है क्या, किस निष्कर्ष पर पहुंचे अपने, क्या ये द्विघात समीकरण है? तो बच्चों ये बिल्कुल द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि a का मान शून्य, ये पद ही नहीं है x² वाला। x² वाला पद होना आवश्यक है। ये पद शून्य हो सकते हैं
तो ये द्विघात समीकरण रहेगी यदि ये स्टेप ना हो या ये ना हो, पर ये होना तो बहुत आवश्यक है। इसमें ये तो मुख्य स्टेप तो है ही नहीं एक्स स्क्वायर वाला, तो अपने किस निष्कर्ष पर पहुंचे, अतः ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो इस तरह से अपने सवाल हल कर सकते हैं, अतः ये द्विघात समीकरण नहीं है। अगला सवाल लेते हैं। यदि मैं इसका 7वां पार्ट्स देखूं तो x + 2 की होल क्यूब दे रखी है, x + 2 की होल क्यूब दे रखी है, और इसमें यदि इसका दूसरी दाईं तरफ देखें तो 2x और x² - 1, 2x और x² - 1। तो यहाँ पर आपको a + b की होल क्यूब के बारे में पता होना चाहिए कैसे खुलती है। a + b की होल क्यूब, तो a³ 3a² b 3ab² और b³ ये अपने को याद रहनी चाहिए, अपने आसानी से हल कर पाएंगे इसको। तो चलिए मैं हल करता हूँ। तो a³ यानी x की क्यूब 3a² b 3ab² b³, और इसको यदि मैं करूँ तो 2x³ - 2x, ये कर, इसको मैं हल करूँ तो x³ ये हो गया 6x², ये हो गया 2 दूनी 4 × 12 12x, 2 की घात 3 8, 2x³ - 2x। अब अपने देखा था बच्चों कि बराबर में अपने शून्य करेंगे, दाईं तरफ जो है वो सारे पद हटाएंगे तभी तो पता चलेगा। तो पक्षांतरण कर दो, फिर पक्षांतरण करने पर x³ 6x² 12x 8 - 2x³ प्लस के 2x, क्योंकि ये माइनस का था तो प्लस में हो गया, ये प्लस वाला माइनस में हो गया, माइनस वाला प्लस में हो गया। पक्षांतरण का ये तो नियम है। तो चलिए बच्चों, प्लस का x³ है, माइनस के 2x³ है, तो प्लस के ज़्यादा है माइनस के ज़्यादा है, माइनस के ज़्यादा है ना, तो माइनस का चिन्ह आएगा, माइनस का 1x³ बच गया, प्लस के 6x² प्लस के 12x और प्लस के 2x प्लस के 14x हो गए, और प्लस के 8। अब देखो बच्चों, यहाँ तक यदि होती तो अपने कह सकते थे द्विघात समीकरण है। इसमें x³ आ गई है, 3 घात की समीकरण है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि अधिकतम घात है वो देखी जाएगी। तो अधिकतम घात तो इसमें 3 है, अधिकतम घात तो इसमें 3 है, तो अपने क्या इसको द्विघात समीकरण कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं कह सकते, ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो इस तरह से अपने को सवाल करना होता है बच्चों। चलिए अगला सवाल लेते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल दिए गए हैं, और ये है x³ - 4x², x³ - 4x² माइनस के x प्लस का 1 बराबर में यदि देखूँ तो x - 2 की होल क्यूब दे रखी है। चलिए बच्चों इसको देखते हैं। तो ये स्टेप तो बिल्कुल सरल किया हुआ है, इसको तो एज इट इज़ लिख देना है। इसको यदि मैं देखूं तो ये वाली सर्व समीकरण बन गई है, तो a - b की होल क्यूब, तो a³ - 3 a² b 3ab² - b³, इस तरह से इसको लिखेंगे। इसमें दूसरा स्टेप और चौथा स्टेप है वो माइनस में है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर b की घात है वो विषम संख्या है, b की घात सम होएगी तब तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर b की विषम है, यहाँ पर विषम है, तो दूसरा और चौथा स्टेप है वो ऋणात्मक होता है इसका। तो a³ 3a² b 3ab² और b³, इस तरह से। तो ये हो गया x³ 4x² - x + 1 x³, ये हो गया 3 दूनी 6x², ये हो गया 4 × 12x, और ये हो गया 8। अब अपने तो यही देखा था कि दाईं तरफ है वो शून्य होना चाहिए, दाईं तरफ के सारे पद हटा देने हैं, इसे बोले पक्षांतरण करने पर। पक्षांतरण करने पर x³ 4x² - x + 1 -x³ + 6x² माइनस के 12x प्लस के 8 बराबर 0। ये देखो सारे स्टेप में उठा के इधर ले आया हूँ, सबके चिन्ह वो बदल गए हैं, यही तो करना होता है। तो चलिए बच्चों, x³ से x³ कैंसिल हो गया,
माइनस के 4x² है और प्लस के 6x² है। 6x² में से 4x² गए, घट गए, 6x² में से 4x² जाएंगे तो 2x² बचेंगे, तो ये मैंने लिख दिया 2x²। माइनस का x और माइनस के 12x है तो माइनस के 13x, 1 में 8 जोड़ा तो 9। तो आप देखिए अब द्विघात समीकरण है कि नहीं है, बताओ द्विघात समीकरण है कि नहीं है? बिल्कुल ये द्विघात समीकरण है। सवाल को अपने शुरू में देख रहे तो 3 घात अपने को नजर आ रही थी, परंतु जब इसको सरल किया तो अपने पास द्विघात समीकरण का रूप है वो निकल के आया है, अतः द्विघात समीकरण है। तो इसको हल करके यदि देखेंगे तो बच्चों बिल्कुल अपने आसानी से बता पाएंगे कि द्विघात समीकरण है या नहीं। चलिए तो इस तरह से बच्चों अपने देखें तो 4.1 जो है अपने पास, उसका पहला सवाल ये द्विघात समीकरणों की जांच करनी है या नहीं है, तो उसको अपने बिल्कुल आसानी से हल कर सकते हैं। मेरा विश्वास आपको समझ में आया होगा, ऐसा कुछ इसमें है नहीं। इसमें मुख्यतः बात यही निकल के आई थी कि पहले तो सरल करना है समीकरण को, फिर दाईं तरफ है वो शून्य करने के बाद बाईं तरफ देखना है कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है, यानी x² के चर की अधिकतम घात है वो 2 बचनी चाहिए, उससे 2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 2 वाला स्टेप है वो होना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो द्विघात समीकरण है, अन्यथा नहीं है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।